रीट को लेकर सड़क से सदन तक बवाल जारी है। इसी बीच शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने साफ कर दिया है कि मामले की जांच सीबीआई को नहीं दी जाएगी। वहीं इसी के साथ कल्ला ने दावा किया है कि सरकार 1 लाख बेरोजगारों को नौकरियां दे चुकी है। बाकी बचे कार्यकाल में सरकार 1 लाख नौकरियां और देगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि रीट में हुई ऐतिहासिक धांधली का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज करा दिया हो तो अब इसे सीबीआई को सौंप दिया जाए। आप भी सुनिए कि आखिर कल्ला और पूनिया ने क्या कुछ कहा। हमारे राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के अंतर्गत 37(2)(7), 52(2)(7) इनमें प्रावधान किया हुआ है कि कोई भी मैटर जो माननीय उच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय में लंबित होता है उस पर यहाँ पर कोई प्रकार का डिस्कशन नहीं होता। ये सब जानते हैं और इनके वक्त में अनेक पेपर आउट हुए, इन्होंने तो कोई जांच भी नहीं कराई। और जिस तरीके से ये केवल विरोध के लिए विरोध, नॉन इश्यू को इश्यू बनाना चाहते हैं ताकि जनता का ध्यान डाइवर्ट कर सकें, ये भर्तियां उन्हें नहीं देना चाहते। कांग्रेस पार्टी ने लगभग 1 लाख लोगों को पिछले 3 वर्षों में नौकरियां दी है और अगले 2 वर्षों में हम करीब 1 लाख से अधिक नौकरियां और देने वाले हैं। इन पे ये रोक लगाना चाहते हैं, इसलिए बार बार अड़ंगेबाजी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये लोकतांत्रिक पद्धति नहीं है। इनको अपनी बात कहनी थी, सदन में कह देते। लेकिन जिस बात के ऊपर माननीय उच्च न्यायालय में विचार चल रहा है और रिटें वहां पेंडिंग है, उसके बारे में यहाँ पर कई माननीय अध्यक्षों के निर्णय दिए हुए हैं कि उसके ऊपर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता। उसके बारे को लेकर के आप देख रहे हो बार बार। और कल जिस तरीके से माननीय भादरा से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, उसके आगे पीछे आना, व्यवधान पैदा करना, स्पीकर और बोलने वाले सदस्यों के बीच में कोई निकल नहीं सकता। परमानेंट स्थायी रूप से वहां जाकर के चौमूस के आने वाले माननीय सदस्य, जैतारण से आने वाले माननीय सदस्यों ने जिस तरीके से व्यवधान पैदा किया, मैं समझता हूँ ये अलोकतांत्रिक है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। आपको नहीं लगता श्रेय लेने की होड़ भी चल रही है बीजेपी नेताओं? बीजेपी के नेता जो है वो निश्चित रूप से अभी दिखा रहे हैं कि हम कैसे विरोध कर सकते हैं और विरोध करने में इन्होंने विशेष दक्षता हासिल कर रखी है। इसलिए नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हैं। कोई इश्यू नहीं है। सरकार ने L1 की परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी नहीं पाई, वो बराबर उसकी भर्ती होगी। L2 में मान लो कुछ लोगों के समक्ष पेपर गया तो उसको रीट की परीक्षा को ही कैंसिल कर दिया। अब क्या इश्यू रह गया है? लेकिन ये क्या है, नॉन इश्यू को इश्यू बनाने के माहिर हैं। लेकिन सर सतीश पूनिया कह रहे हैं बच क्यों रही है सरकार सीबीआई को जांच देने से? इनको पूछो। अभी यूपी में, महाराष्ट्र में, वहाँ पे रीट की परीक्षाएं कैंसिल करी, क्या उसकी जांच करा रहे हैं सीबीआई से? नहीं, राजस्थान सरकार एसओजी से जांच करवा रही है, तो सीबीआई से जांच से क्यों डर रही है? कोई डर नहीं है। एसओजी जांच सही कर रही है। वहाँ पर जो आगे सीबीआई को जांचें दी हुई है उसकी 3 वर्ष तक रिजल्ट नहीं है, ऐसे भर्तियां रुक जाएगी। ये नौजवानों की नौकरियों पर आड़ी देना चाहते हैं, रोक लगाना चाहते हैं। L2 का पेपर रद्द हो गया, L1 का क्यों नहीं हो रहा? दोनों के सेंटर एक ही जगह। नहीं, अरे L1 की परीक्षाओं में कोई पेपर आउट नहीं हुआ है। L1 की परीक्षाओं में एसओजी की रिपोर्ट में कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। इसलिए L1 की आप देखिए, L2 के बारे में भी जो परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए वो तो कहते हैं, वो तो कह रहे हैं कि इसको निरस्त नहीं करना चाहिए। L1 में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। सरकार तो L2 के लिए पहले यही कहती थी। भाई शुरू में जब जानकारी नहीं थी तो निश्चित रूप से उस समय यही बात थी और जिस समय जानकारी मिली तो तत्काल सरकार ने एक्शन ले लिया। जानकारी मिलते L1 भी रद्द कर देंगे? अरे L1 में कुछ हुआ ही नहीं, जांच हो चुकी है। कल्ला सर, एक बार वो रोजगार का फिगर बता रहे थे, आप कितने रोजगार दिए 3 साल में और अब क्या होगा? 1 लाख के लोगों 1 लाख लोगों को पिछले 3 सालों में नौकरियां दे दी गई है और 1 लाख लोगों को और नौकरी देने की तैयारी है। अभी रीट में ही आप देखेंगे ना, 30,000 पद माननीय मुख्यमंत्री जी ने और बढ़ा दिए हैं, तो 15,000 तो L1 वालों को नौकरी मिल जाएगी और 46,500 की नौकरियां और उसके लिए नई रीट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर करीब 62,000 के लगभग तो इसी से नौकरियां मिल जाएंगी। जिसको मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि ये
गिनीज बुक में नाम दर्ज करने लायक है, तो शायद हो गया होगा। उसी की सीबीआई जांच को मांग को लेकर विपक्ष पूरे ताकत से लड़ रहा है, सदन में भी और सदन के बाहर भी। लेकिन सरकार की दादागिरी और तानाशाही देखिए कि बाहर जब संघर्ष होता है तो निर्दोष लोगों पर लाठियां बरसाई जाती हैं, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, और सदन के भीतर भी सरकार का रवैया नहीं बदलता है। सत्ता का दम्भ और अभिमान रावण की तरह उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। कल जो दृश्य हुआ उसकी कल्पना विधानसभा के इतिहास में नहीं की जा सकती थी। गाली गलौज, पर्चे फाड़ना, धक्का मुक्की करना और महिलाओं की मौजूदगी में भद्दी गालियां देना, इससे ये साबित हो गया कि सरकार पूरे तरीके से बौखलाई है और जांच से इसलिए डर रही है, घबरा रही है कि दाल में काला है, और इतना काला है कि दाल कम और